और आप उस संसद भवन में बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति और खरबपति ही पहुंचता है। ये लोग लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। गरीब आदमी चाह करके भी एक से एक काम करके इतिहास को रच दिए हैं। तो ग्राम रक्षा दल का ऐलान कर दीजिए ना कि इसको राजनीतिक दलों का टिकट नहीं मिला है। अरे आपसे बड़ा तो हम झूठ नहीं बोलते हैं और हम स्पष्ट वक्ता हैं। हमारा यदि कल्याण कर देता है, सम्मान है और स्वाभिमान की रक्षा के लिए खून की एक एक कतरा भी बहाना पड़ेगा। तो लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हम आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि लोकसभा चुनाव से पहले या 15 अगस्त से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यदि हम लोगों को कल्याण नहीं किए तो बिल्कुल ही स्पष्ट है हम नहीं भी आह्वान करेंगे। फिर भी जो है ना सारे ग्राम रक्षा दल के लोग मन बना लिए हैं कि नीतीश कुमार को फूटी जो कौड़ी कहते हैं उसके तर्ज पर भी उसको वैल्यू देने के लिए ग्राम रक्षा दल के नौजवान तैयार नहीं है। और उसको वोट तो कम से कम नहीं है देगा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को हम लोग उसी हालात में वोट देंगे और उसको पूजने का काम करेंगे जब हमारे ग्राम रक्षा दल का कल्याण कर देगा। तो हम झूठ नहीं बोलते हैं और हम स्पष्ट वक्ता हैं। हमारा यदि कल्याण कर देता है तो प्रधानमंत्री बने या नहीं बने, लेकिन सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम सपोर्ट करेंगे। काहे तो हमारे जो वर्षों का जो चिर परिचित मांग है उसको यदि पूरा कर देते हैं तो हम भी ईमानदारी से जो है नीतीश कुमार को मदद करेंगे। सर आप लोगों की कितनी जनसंख्या होगी, कितना वोट होगा आपके पास में? अगर बिहार की जनता की बात करते हैं तो कितना तक आप लोग कमांड कर सकते हैं? देखिए लाखों की तादाद में है, लाखों की तादाद में है। हम तो कहते हैं कि यदि हम लोग ग्राम रक्षा दल की मांग को छोड़ दें और आज पॉलिटिकल पार्टी का गठन का ऐलान कर दे तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को छक्का छोड़ा देंगे। इतना संख्या है सूबे बिहार के अंदर। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो ग्राम रक्षा दल के टक्कर में हो, लेकिन फिर भी हम लोग भीख मांग रहे हैं। तो मेरा कहना है कि नहीं, अब भीख नहीं मांगेंगे। अब राम प्रसाद राउत भिखारी के रोल में नहीं रहेगा, अब हम लोग दाता के रोल में रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ग्राम रक्षा दल का जो मान है, सम्मान है और स्वाभिमान की रक्षा के लिए खून की एक एक कतरा भी बहाना पड़ेगा तो बहा देंगे। और यह बात पूरे होशो हवास में ये बात नहीं कि हम जो है ना आपके चैनल पर जो है ना जो बोलते हैं उसके बाद भूल जाएंगे। भूलता है नेता लोग, लेकिन हम ग्राम रक्षा दल के सिपाही हैं। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। नीतीश जी अभी भी आपको आग्रह कर रहे हैं, अभी भी आपका निवेदन कर रहे हैं और अभी भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी कर रहे हैं। जब आप एक से एक काम करके इतिहास को रच दिए हैं तो ग्राम रक्षा दल का ऐलान कर दीजिए ना, ताकि हम लोगों का जो ऐलान है कि अपने अपने घरों में जो आपका फोटो लगा करके जो पूजने का काम करेंगे, इतना तो नेक काम कर लीजिए नीतीश जी। मैं बताना चाहूँगा बिहार में लाखों की संख्या नहीं, कई लाखों की संख्या में ग्राम रक्षा दल के सिपाही हैं और इनकी भावना ये कहती है, ये चाहत ये रखते हैं कि अगर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री यानी महागठबंधन सरकार में बैठे मुख्यमंत्री, बिहार के विकास पुरुष कहलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर हम ग्राम रक्षा दल के सिपाहियों की भावनाओं को समझ लेते हैं, उनकी मांगों को पूरा कर देते हैं, तो बिहार के घर घर में मुख्यमंत्री का फोटो लग सकता है। हम वो सम्मान उनको दे सकते हैं। लेकिन जो वो ख्वाब देख रहे हैं कि बिहार की जनता से उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करें और देश के जनता के बीच में जा करके एक सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लें, ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप जो बिहार की जनता है, बहुत सारी जनता आपको देख रहे हैं, टीवी पे आप बात कर रहे हैं, जो बिहार की जनता है इसमें एक जातिवाद का भी मुद्दा उठ के आ जाता है। कई ऐसे हमारे ही समाज के लोग हैं जो बातें विचार को रख रहे हैं, हो सकता है वो विचार भैया को नहीं पसंद आ रहा है। इस पर आप बिहार के जो जनता है उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला व्यक्ति है वो भी विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बन जाए, तभी हम समझेंगे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है। ये लोग जो है, ये जो सफ़ेद पोषधारी जो है, जो कहते हैं कि बिहार का हम कर्णधार हैं, ये लोग लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। गरीब आदमी
चाह करके भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, और गरीब आदमी चाह करके भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य नहीं बन सकता है। एक ही कारण है कि आप देखते होंगे कि एक चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया पानी के तरफ बहा दिया जाता है। क्या गरीब आदमी को न उतना पैसा होगा, न वो चुनाव लड़ने का दुस्साहस करेंगे और न वो पार्लियामेंट का सदस्य बनेंगे। तो हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते 2012 में गर्दनी बाग में इस मुद्दा को उठा चुके हैं कि प्रजातंत्र की गुहार और हो चुनावी प्रक्रिया में सुधार। आप ऐसा व्यवस्था लागू कीजिए जो गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ करके वो सदन में पहुंच सके। क्योंकि हमारा भारत की आत्मा जो है संसद भवन में बसती है, और आप उस संसद भवन में बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति और खरबपति ही पहुंचता है। तो जो अरबपति और खरबपति है वो गरीब की बात करेंगे क्या? वो तो अपना दौलत का रक्षा कैसे होगा? कैसे हम करोड़पति हैं तो अरबपति बनेंगे, अरबपति हैं तो खरबपति बनेंगे? वो तो उस चक्कर में पूरा ताकत को झोंक देते हैं। गरीब आदमी को वहाँ पहुँचना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम सूबे बिहार ही नहीं पूरे देश के जनता को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप किसी भी पार्लियामेंट में आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि अच्छे उम्मीदवार अपना नामांकन पर्चा दाखिल करते ही हैं, लेकिन आप उसको इस आधार पर हरा देते हैं कि इसको राजनीतिक दलों का टिकट नहीं मिला है। अरे आपसे बड़ा टिकट और कौन हो सकता है? जनता के टिकट से बढ़ करके और जनता की अदालत से बढ़ करके दुनिया की कोई अदालत नहीं है। कम से कम उस गरीब आदमी को, उस कर्मठ सुयोग ईमानदार आदमी को आप जिताइए और पार्लियामेंट का शोभा को बढ़ाइए। कब तक आप जो है इस राजनीतिक चक्कर में फंस करके लोकतंत्र का जो है ना आपको चलने का काम कीजिएगा? हम तो स्पष्ट बोलते हैं कि हमारा लोकतंत्र बहुत ही कमज़ोर हो रहा है और पार्टी तंत्र जो है मजबूत हो रहा है। तो जब तक आप पार्टी तंत्र को मजबूत करते रहिएगा, हमारा लोकतंत्र लहू लहुआन होता रहेगा और वहाँ सही लोग नहीं पहुँच पाएंगे, और आपका जो मान सम्मान और स्वाभिमान की जो बात है वो आपका रक्षा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मतदाता मालिकों से आग्रह है कि आप सही उम्मीदवार को आप चुन करके सदन में भेजिए। यही आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह, निवेदन और प्रार्थना करना चाहते हैं। तो देखा आपने कहीं न कहीं लाखों की तादाद में जो मंशा लेकर के बिहार की जनता सड़कों पे उतरी है। ग्राम रक्षा दल के अभी जो नेता थे या सिपाही कह सकते हैं आप इनको, राउत जी जो विचारों को रख रहे हैं, कहीं न कहीं वो विचार से बिहार के आम जनता है, आम जनता से लेकर खास जनता तक, यानी आप सड़क से लेकर के सदन तक की बातों को आपने सुना, और कहीं न कहीं इस पर आप कितना अमल करते हैं ये सोचने वाली बात है। क्योंकि बहुत जल्द पूरे देश में 2024 लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है, और कहीं न कहीं जिस तरीके से अभी इन्होंने ये बात बोले कि आप अपने बिहार को तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं, देश को कैसे संभाल लेंगे? तो ठीक है, वो भी भावनाओं को समझना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के जनता के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन विनय कुमार के साथ हैं मैं राहुल खन्ना, वर्ल्ड न्यूज़ बिहार। नमस्कार।